हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनैद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में जो आपका टॉपिक होगा हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता स्थल। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखना है और अंत में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्लास जितनी भी कराई हमने आज तक आपकी सबसे ज़बरदस्त ट्रिक से आज तक आप ये बता दीजिए हाँ यूट्यूब पे उसने ऐसा पढ़ाया है। फ्रेंड्स, हम अपने नोट्स लेकर आए हैं आपके लिए और नोट्स के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। फ्रेंड्स, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से हम शुरुआत करते हैं। राखी गढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन सत्र है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और इसकी खोज डॉक्टर सूरज भान द्वारा की गई थी। कब? 1963 में की गई थी। ठीक है, राखी गढ़ी की खोज डॉक्टर सूरज भान द्वारा 1963 में की गई थी। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो ये हिसार के अंदर है। कहाँ पर? हिसार में है। राखी गढ़ी हमारी कहाँ है? हिसार के अंदर है। इसको नोट कर लीजिए। इस स्थल पर सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले सफलतम खुदाई का जो श्रेय जाता है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ को जाता है, जिसे 1997 से 99 में हुई थी। ठीक है, सफलतम जो खुदाई हुई थी, सही तरीके से जो खुदाई हुई थी यहाँ पर। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए आप। और यह फ्रेंड यह घग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है भाई राखी गढ़ी आपकी। चलिए आगे चलिए, ऊपर चलते हैं, इसी राखी गढ़ी के बारे में बात करते हैं। और इतिहासकार एम फड़के के अनुसार राखी गढ़ी पूर्व हड़प्पा की राजधानी थी भाई। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा इस स्थल पर शोध कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए भाई। चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए। दोबारा से इस स्थल पर खुदाई का जो कार्य है, जो मतलब काम है, वो डॉक्टर वसंत सिंधे द्वारा किया गया था। ठीक है, वसंत सिंधे द्वारा किया गया था। और प्राप्त हुए अवशेष यहाँ से जो मिले हैं, क्या क्या मिले हैं यहाँ से, वो बारे में बात करते हैं। राखी गढ़ी से मिट्टी से बने हुए बर्तन मिले हैं राखी गढ़ी से भाई। सोने के बने आभूषण की फैक्ट्री मिली है भाई। ठीक है, राखी गढ़ी से ही। नर व मादा का कंकाल मिले हैं भाई राखी गढ़ी से। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं तो वो राखी गढ़ी से ही मिले हैं भाई। स्त्री व पुरुष दोनों के एकमात्र दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं तो वह हमें राखी गढ़ी से मिले हैं। प्रेमी जोड़ी का कंकाल मिला है तो राखी गढ़ी से मिला, इस बात को आप नोट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रेमी जोड़ी के कंकाल भी हमें यह राखी गढ़ी से ही मिले हैं, तो इस बात को आप नोट कर सकते हो। जो भी हमने राखी गढ़ी से रिलेटेड पढ़ाया है, 1 नंबर यहाँ से 100% एग्जाम में पूछा जाता है भी। चलिए आगे चलते हैं और आगे आप देखिए यहाँ पर फरमाना। फरमाना के बारे में बात करेंगे। फरमाना कहाँ पर है? महम। महम कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। ठीक है, फरमाना महम में है और महम रोहतक में है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। आगे देखिए, राखी गढ़ी के बाद हरियाणा में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है भाई ये। ठीक है, फरमाना राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है भाई, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। इसकी खोज व खुदाई का श्रेय किसे जाता है? वर्ष 2007 से 2009 में डॉक्टर वसंत सिंधे व डॉक्टर विवेक डांगी को इसकी खुदाई का श्रेय जाता है भी। आगे चलिए, फरमाना के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में कब्रगाह प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, फरमाना से यहाँ से 27 कमरों की नींव वाला मकान प्राप्त हुआ है और यहाँ से मिट्टी के बर्तनों के साथ कंकाल प्राप्त हुए हैं भाई। और लोगों के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? ये हमें फरमाना से मिला है भाई। फरमाना महम रोहतक के अंदर है। ठीक है, इसकी 2007 से और 9 में डॉक्टर वसंत सिंधे व डॉक्टर विवेक डांगी द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी भाई। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके हो चुका है भाई। अब आते हैं गिरावट। गिरावट से बारे में बात करते हैं। गिरावट भी आपकी महम के अंदर है और महम कहाँ? रोहतक में है भाई। इसकी खोज और खुदाई वर्ष 2006 में डॉक्टर विवेक डांगी द्वारा की गई थी भाई, 2006 में। हरियाणा में सबसे ज्यादा कंकाल प्राप्त हुए हैं तो वह गिरावट से प्राप्त हुए हैं भाई। यहाँ से बड़ी संख्या में मृद भांड प्राप्त हुए हैं भाई। ठीक है, मृद भांड से बड़ी संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गिरावट से हुए हैं, जो महम रोहतक के अंदर है भाई। आगे चलिए, आगे बनावली से भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत है। बनावली आपकी कहाँ पर है? यह फतेहाबाद में है भाई। कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद को हम पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं भाई, फतेहाबाद को।
इसकी खोज व खुदाई 1973 से 74 में रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। रंगोई नदी सरस्वती नदी के किनारे स्थित था भाई, बनावली भाई। यहाँ देखिए वर्तमान में घग्गर हकरा नदी के किनारे है भाई वर्तमान में। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ये बता रहा है यहाँ से प्राप्त अवशेष क्या क्या हमें अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं तो हमें बनावली से मिले हैं हरियाणा में। मिट्टी से बना हुआ हल्की आकृति का खिलौना मिला है तो बनावली से मिला है भाई। बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं तो बनावली से मिले हैं। ठीक है, खिलौना। और अब देख लीजिए आकृति का खिलौना है भाई, मिट्टी से बना हुआ हल्की आकृति का खिलौना तो बनावली से मिला है भाई। अजले जौ के प्रमाण मिले हैं तो बनावली से मिले हैं। और महादेव की मूर्ति मिली है तो बनावली से ही मिली है भाई। कहाँ से मिली है तो बनावली से मिली है भाई। मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ में आया हो यहाँ बनावली के बारे में। अब आते हैं कुणाल। कुणाल भी आपकी बहुत जबरदस्त है, हर ही आपका टॉप है भाई। ये मैं सोचना भाई हाँ सर ये कह रहे हर ये भी बहुत जबरदस्त है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास है भाई, इसलिए आप इसे पूरा देखें। अब बात है कुणाल पर, यह फतेहाबाद में है। कुणाल कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर है। इसकी खोज व खुदाई 1986 में JS खत्री व M आचार्य द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण मिलता है तो वह हमें कुणाल से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है तो कुणाल से ही मिलता है भाई। ये कुणाल है फ्रेंड्स, ठीक है, कुणाल कुणाल है भाई। यह सबसे पुरानी बस्ती है भाई। ये 6000 वर्ष पुराने मन के, ठीक है, ऊँटे वी आकार के बाण, राजा का शाही मुकुट प्राप्त हुआ है तो हमें कुणाल से ही मिला है। राजा का शाही मुकुट कहाँ से मिला है तो कुणाल से ही मिला है। इस बात को आप नोट कर लेना है। अपने नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाकर आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलिए भिरडाना। भिरडाना आपके कहाँ ये है, फतेहाबाद में है भिरडाना। कहाँ पर है भिरडाना, आपका फतेहाबाद के अंदर है। इसकी खोज खुदाई का श्रेय LS राव को जाता है भाई, 2003 में। ठीक है, 2003 में हुई थी। यह कुणाल से पहले हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती है भाई। भिरडाना को हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती माना जाता है भाई। ये कुणाल से पहले हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती है भाई। अब आते हैं हम भट्टू बुवान। ये भूना फतेहाबाद के अंदर है भाई। ठीक है, बस ध्यान रखना है, इसके बारे में ज़्यादा तक पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन हमने करा दिया, कभी एग्जाम में पूछ ले, कुछ नहीं पता चल सकता। अब आता है भगवानपुर। आपको भगवानपुर देख लीजिए, ये कुरुक्षेत्र में है भगवानपुर। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। इसकी खोज और खुदाई 1975-76 में JP जोशी द्वारा की गई थी भाई। यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए तो भगवानपुर से ही प्राप्त हुए भाई। यहाँ से लाल और स्लेटी रंग के बर्तन प्राप्त हुए और इसका प्राचीन नाम बागपुर था भाई। क्या था, बागपुर, सॉरी बाद नहीं, बागपुर था भाई इसका पुराना नाम। अब आते हैं दौलतपुर। देख लीजिए दौलतपुर, देखिए यह कुरुक्षेत्र में है दौलतपुर। शतरंज की विषाद के नमूने पर बसा नगर है भाई। सेंधव लोगों के तीसरे चरण में यद बसने का प्रमाण यहीं से मिला है भाई। यहाँ से मिट्टी के बर्तन चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं तो दौलतपुर से ही प्राप्त हुई हैं। इस बात को भी आप नोट कर सकते हो भाई। एक मैं आपके लिए बता देता हूँ, मिथाथल। ये आपकी कहाँ पर है, ये आपका भिवानी में है भाई। कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है भाई। इस बात को आप ध्यान कर लेना, भिवानी के अंदर है मिथाथल। ठीक है, और मिथाथल के बारे में इसकी जो खोज हुई थी 1967 से 68 में हुई थी। कब हुई थी मिथाथल की, 1967 से और 68 में हुई थी भाई। किसने की थी, डॉक्टर सूरज भान ने की थी भाई, डॉक्टर सूरज भान ने। ठीक है, डॉक्टर सूरज भान ने की थी भाई। डॉक्टर सूरज भान ने, मिथाथल कहाँ पर है तो भिवानी के अंदर है। और इसकी खोज 1967 से 68 में डॉक्टर सूरज भान द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, यहाँ इस बात को आपने नोट कर लेना है भाई। यहाँ से हमें महाजनपद के अवशेष मिले हैं भाई, महाजनपद के समय के अवशेष मिले हैं यहाँ से हमें। ठीक है, मिथाथल भिवानी से भाई, इसको भी आप नोट कर सकते हो। और बालू आपका कहाँ पर है तो बालू आपका कैथल में, इसको भी आप नोट कर लेना भाई। बालू आपका कैथल में भाई, कैथल के अंदर है भाई। ठीक है, बालू आपका
कैथल में है, इसको भी आप नोट कर सकते हो भाई। और गिरावट से आप एक बात ध्यान रखना, गिरावट से आपको क्या मिला है, गिरावट से आपको 2 भट्टियां भी मिली है भाई गिरावट से, ये भी आप नोट कर सकते हो भाई। एक मैं आपको बता देता हूँ, एक है आपका कालीबंगन, बहुत बार एग्जाम पूछा गया भाई, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा ये कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान के अंदर है भाई, राजस्थान का, कहाँ से पहले है, ये राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं भाई, ठीक है, हल्के साक्ष्य मिले हैं तो हमें कालीबंगा से मिले हैं भाई, ठीक है, कालीबंगा, अगर राजस्थान में है कालीबंगा आपका, इस बात को आप नोट कर लेना भाई। दूसरा आप कर लेना लोथल, लोथल है, ठीक है, और रोपड़ है, रोपड़ आपका पंजाब के अंदर है भाई, पंजाब, और लोथल आपका गुजरात में है भाई, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है भाई, इसको आप नोट कर लेना है भाई, ठीक है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। हमने जितने भी आज इसमें क्वेश्चन पूछे जाता है वही इंडिया जीके के क्वेश्चन है, ठीक है, हमने हरियाणा कंप्लीट कराया है, जब भी आप इंडिया जीके पढ़ेंगे जितने भी हरियाणा में ये सतल थे उसके बारे में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप पर्सनल इंडिया जीके में जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हमने हड़प्पा सभ्यता के भी क्वेश्चन कराए हैं इंडिया जीके में, और आप कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। अब आपके हम एमसीक्यू शुरुआत करेंगे हरियाणा जीके के अंदर आपकी, अगली जो क्लास होगी प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके की क्लास होगी आपकी, ठीक है, और इंडिया जीके भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज ही इंडिया जीके आपकी क्लास होगी और वो एमसीक्यू के साथ होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं एक क्वेश्चन वहाँ से उठा एक नहीं, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपकी हम क्लास कराएंगे। अगर आप कमेंट में यस करना है, हाँ हम राजी हैं इंडिया जीके के लिए भी, तो बस आपका प्यार चाहिए तो और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना है फ्रेंड्स और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।